अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास न्यू केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का बहुत अहम टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो वर्ड इंटरमॉलिक्यूलर है इसमें दो वर्ड्स हैं, एक इंटर दूसरा मॉलिक्यूलर। इंटर वर्ड का मतलब होता है के दरमियान, मॉलिक्यूलर वर्ड का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली अट्रैक्शन की फोर्सेस को हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए बुक के मुताबिक डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखें, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं जो मौजूद होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और वो मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के भी हैं और वो मॉलिक्यूल कंपाउंड्स के भी हैं। यानी कि चाहे मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के हैं चाहे मॉलिक्यूल कंपाउंड्स के हैं, उन मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उन पॉइंट्स को लेके चलते हैं। देखें, सबसे पहले ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत वीक होती हैं किसके मुकाबले में? जो फोर्सेस मौजूद होती हैं सब्सटेंस में मौजूद एटम्स के दरमियान। देखो, इस चीज की आपको समझ नहीं आएगी ऐसे, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह वीक होती हैं बजाय सब्सटेंस में मौजूद एटम्स की निस्बत। जो सब्सटेंस में मौजूद एटम्स होते हैं ना, एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, उनको स्ट्रॉन्ग तस्वर किया जाता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको वीक तस्वर किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट करें स्टूडेंट्स, हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है वो है H2O। इसी तरह मैं एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे ड्रा करूंगा। जब यहाँ पे दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल ड्रा करूंगा, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को। तो ये आपके पास डॉटेड लाइन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये जो सॉलिड लाइन है और H के बीच में, और H के बीच में, इधर भी और H के बीच में, इस फोर्स को कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो आपके पास इसका मतलब है कि दो तरह की फोर्सेस हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहां पे इस पॉइंट को आप समझे। पॉइंट क्या था? दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर जनरली वेरी वीक, ये बहुत कमजोर होती हैं, ठीक है। यानी कि ये जो फोर्सेस हैं ये वाली, ये बहुत वीक है, ठीक है। किसकी निस्बत? एज कंपेयर टू द बाइंडिंग फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि किसके मुकाबले में? ये जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं किसके बीच में? एटम्स के बीच में। और ये एटम्स किसके हैं? डिफरेंट सब्सटेंस के। यानी कि देखो, ये जो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये वीक है किसके मुकाबले में? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के मुकाबले में। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स एटम्स के दरमियान होती है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा होता है, इसलिए ये जो फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग है। और जो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये वीक फोर्स है। तो ये होपफुली आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वैसे भी एक कॉमन से एक्सपीरियंस की बात है, आपके पास एक चेन है, चेन जो है सेम डायमीटर की, सेम लेंथ की ले लो। एक आपके पास चेन है, एक उसी डायमीटर की जो है वो वायर ले लो। तो आपको अगर कहा जाए कि तोड़ो चेन भी और वायर भी, आप चेन को आसानी से तोड़ लोगे क्योंकि चेन जो है उसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। लेकिन जो सॉलिड वायर है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। उसी लिहाज से आप कह सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि एटम्स के दरमियान जो बाइंडिंग फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं चैप्टर नंबर 1 में। हमारे पास 5 स्टेट्स हैं, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैसेस,
चौथा जो है वो आपके पास होती है इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर, और पांचवी है एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन हमारा यहाँ पे ना तो इंटरमीडिएट स्टेट से कंसर्न है, ना हमारा एग्जॉटिक स्टेट से कंसर्न है, हमारा 3 स्टेट से कंसर्न है, गैस से, लिक्विड से, सॉलिड से। अब उन तीनों स्टेट्स में सबसे जो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं वो गैसेस में होती हैं, ठीक है, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं वो सॉलिड्स में मौजूद होती हैं। अब इसके बाद ये एमसीक्यू के तौर पे अपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास ना एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बना हुआ है, इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये किस तरह अफेक्ट करते हैं, किस तरह मुतासिर करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। और फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी हैं? सब्सटेंसेस की। यानी कि मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस तरह अफेक्ट करती हैं, सवाल ये है। देखिए स्टूडेंट्स, हम आम तौर पे जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट आता है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट आता है, इसमें डेंसिटी आती है, इसमें शेप आती है, इसमें हार्डनेस आती है, बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में या आज का जो टॉपिक है इसमें सिर्फ 2 फोर्सेस की हम बात करेंगे। एक फोर्स है मेल्टिंग पॉइंट और दूसरी है बॉइलिंग पॉइंट। हमने देखना है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से इफेक्ट होता है विद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर होता है जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। अब देखिए, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है सब्सटेंसेस का वो एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, उस फैक्टर का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। यानी कि जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होंगी सब्सटेंसेस के दरमियान तो उतना ही मेल्टिंग पॉइंट और उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। अगर किसी सब्सटेंस है, 2 सब्सटेंस है, उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर 2 सब्सटेंसेस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखें, आप लोगों ने याद रखना है कि जितनी फोर्सेस, अगर हम लिक्विड्स की, पहले लिक्विड्स की बात कर लेते हैं, बाद में सॉलिड्स की बात करते हैं। लिक्विड्स में जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होंगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा। अब लिक्विड बॉयल ही होते हैं ना, लिक्विड को मेल्ट तो नहीं किया जा सकता, लिक्विड बॉयल होते हैं, तो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट की ही बात करेंगे। तो देखें, जो आपके पास ये मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस पे। अगर लिक्विड में फोर्सेस स्ट्रांग एग्जिस्ट कर रही हैं तो उस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 लिक्विड है, एक लिक्विड है वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बरक्स अगर मैं एक और लिक्विड ले लूं कंपैरिजन में, ठीक है, मैं लिक्विड लेता हूं इथाइल अल्कोहल जिसे एथेनॉल कहते हैं। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एथेनॉल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, ठीक है, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है। वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल में वो स्ट्रांग है एज कंपेयर टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन एथेनॉल। तो जिस कदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सब्सटेंस में ज्यादा होंगी उस कदर बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इसी तरह जब हम बात करते हैं सॉलिड्स की तो स्टूडेंट्स याद रखो कि जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे सॉलिड्स में, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। इसकी कॉमन सी एग्जांपल है, आपके पास बर्फ है, बर्फ जो है इसको चाहे आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रखो तो ये पिघलना शुरू हो जाती है, तो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना हुआ? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके बरक्स अगर आप बात कर लो नमक की जिसका फॉर्मूला NaCl, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से आपने अंदाजा लगा लिया ना कि आइस भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, NaCl भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन आइस का बॉइलिंग पॉइंट कम, मेल्टिंग पॉइंट कम है और NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। वजह क्या है? वजह फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, इधर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने इनिशियल पढ़ा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं,
और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पढ़ेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी कर ले ताकि मेरे साथ साथ वो भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके। अल्लाह हाफिज।